जीवम जीवम दब्बम जिणवरवस हेड जेड़ी दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सौदा सिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ और अपनी गाथा नंबर 4। और इस गाथा में अपन दर्शन उपयोग के स्वरूप को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और दर्शन उपयोग में भी 3 दर्शन उपयोग की चर्चा होने के बाद केवल दर्शन का स्वरूप समझ रहे थे। इसमें कल तक बहुत अच्छी चर्चा आई कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के बल से केवल दर्शनावणी कर्म का क्षय होकर केवल दर्शन प्रकट होता है ना। तो सबसे लास्ट में इस पैराग्राफ में क्या बात आई? निश्चय से उपादेश रूप शुद्ध चिदानंद चैतन्य परमात्मा को ही पहचान कर, देखो हम सबको दुख दूर करना है, सुखी होना है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुखते भयबंत, सुख सुख को चाहते हैं परंतु सुख स्वरूपी भगवान आत्मा को जाने बिना सुख के की चाहत मिथ्या है। क्या बोला? सुख स्वरूपी भगवान आत्मा को जाने बिना अकेली सुख की चाहत मिथ्या है। क्या कह रहे हैं? उपादेय रूप शुद्ध चिदानंद चैतन्य परमात्मा को ही पहचान कर उसकी भावना करे तो धर्म प्रकट होता है। यह उपादेय तत्व की बात है। ऐसे तत्व को जाने बिना धर्म नहीं होता। ऐसे तत्व को जाने बिना एकदम स्पष्ट क्लियर, मुनि वृद्धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, आत्म ज्ञान के बिना किए हुए सारे व्रत और तप बाल तप और बाल व्रत हैं, जो एकांत रूप से संसार का ही कारण है। क्या बोला? एकांत रूप से संसार का ही संसार का ही कारण है। इसलिए तत्व को समझना परम आवश्यक है। मैं क्या तत्व हूँ और तत्व का भी तत्व क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये। मैं जीव तत्व हूँ और जीव का भी तत्व क्या है। व्यवहार से कथन कर सकते हैं कि मैं मात्र जानने वाला हूं, ये व्यवहार का कथन है। ज्ञायक बना रहता है, ये परमार्थ बात है। और परमार्थ का ज्ञाता अब व्यवहार से बोल सकता है, लेकिन जिसको परमार्थ का ज्ञान नहीं है और वो व्यवहार से बोल रहा है तो उसका व्यवहार नहीं मिथ्यात्व होता है। समझ आ रही बात? वो उसका व्यवहार नहीं होता, वो मिथ्यात्व की कोटि में जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखो क्या कह रहे हैं। आत्मा सदा आनंद स्वरूप एक रूप है। देखो सदा एक रूप है। फिर से तत्व ज्ञान किसे कहते हैं? तत्व ज्ञान बाहर में संयोग घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, संयोग हैं, लेकिन तत्व ज्ञान क्या कहता है? मैं असंयोगी, मैं असंयोगी हूं। क्या बोला? तत्व ज्ञान क्या कहता है?
संयोगों से भिन्न असंयोगी हूँ। मैं असंयोगी हूँ। संयोग में कम ज्यादा हुआ, घटे बढ़े, संयोग घटे बढ़े हमें स्वीकार है। संयोग घट रहे बढ़ रहे हमको स्वीकार है। संयोग घट रहे बढ़ रहे, परंतु चूंकि मैं असंयोगी हूं तो उनके घटने बढ़ने से मुझे कोई लाभ हानि नहीं। ये परिणति निश्चिंत निर्भर हो गई। क्या बोला? संयोग घटने बढ़ने के काल में मैं असंयोगी हूं और परिणति निश्चिंत है। पंडित साहब कहते हैं संयोग वियोग सहित होते हैं। भैया संयोगों का तो एक दिन वियोग होता ही है। एक दिन वियोग होता नहीं, वो तो होता ही है एक दिन, पर संयोग के काल में अपने को संयोग से रहित असंयोगी तत्व जाने, संयोग के काल में उन्हें वियोग सहित जाने। क्या बोला? संयोग के काल में उससे संयोग रहित जानना। संयोग से पकड़ना ही नहीं, क्योंकि असंयोगी तत्व लेके ही साथ में आता है। अभी जब भी कोई भी संयोग होता है तो वियोग होने वाला ही है। वो जैसे का जन्म हुआ तो मरण होने वाला ही है वैसे। हाँ, मतलब हमारे साथ किसी नए पदार्थ का, नए चेतन पदार्थ का अचेतन पदार्थ का संयोग बना और हमें अब से निर्णय है पूर्व से ही, क्या चूंकि ये नया संयोग बना है तो ये मिट भी सकता है। मिटेगा ही। अब जब हमें ये पता चल, अब पहले वो मिटेगा कि पहले यहां से संयोग दूर होगा, वो मालूम नहीं है ना, वो पता नहीं है। पहले इस देह का वियोग होएगा कि उस देह का वियोग होगा ये पता नहीं, लेकिन वियोग सहित है ये पता है, तो हम पहले से प्रिपेयर हैं। क्या बोला? हम पहले से ही प्रिपेयर हैं और वो घटना घट गई, घट भी गई तो हमारा ज्ञान क्या है? रिलैक्स है, हमें पहले से ही पता था। ये है तत्व ज्ञान। समझ में आ रही है बात? जी जी दीदी। इसका नाम तत्व ज्ञान है। अब रो रहे गा रहे, नहीं हम गायक तो हैं, अरे अब है ना घर में ऐसा हो गया, पति का बिछोह हो गया, पत्नी का हो गया, बच्चों का हो गया, अम्मा का हो गया, काका का हो गया। गायक तो अपन है। समझ में आ रही है बात? इतना जी। बिल्कुल बोल्डनेस एकदम, ये स्वभाव के आश्रय से हमने तो अभी जान रहे हैं। ये अभी इतनी प्रबल है, एकत्व बुद्धि इतनी प्रबल है, तो कहता है कुछ, मानता है कुछ, करता है कुछ। तो यही नहीं, इसे अब एकत्व बुद्धि प्रबल नहीं, अब एकत्व बुद्धि बुद्धि टूट नहीं। रही है, ऐसा बोलो। जी जी सही बात है, सही बात दीदी, अब सही बात प्रबल है। नहीं, अब तो टूट गई जी जी या टूट जी रही है, जी। काम चालू है या फिर काम हो गया, बराबर। ऐसा जी। है ना। अब शरीर है, शरीर शरीर के स्थान पर है, नो प्रॉब्लम है, बराबर। लेकिन मैं अशरीरी हूँ। गजब की बात है, शरीर में रोग आदि हुए, शरीर में रोग आदि हुए और परिणति निश्चिंत है। क्यों? शरीर का रोग मेरा रोग नहीं। हमको निर्णय है, ओ कैंसर हो गया, बीपी हाई हो गया, कोरोना हो गया, अब क्या करें, अब क्या करें। किसको हो गया? तत्व ज्ञान है ये, तत्व ज्ञान। किसको हो गया? कोरोना किसको हुआ? कैंसर किसको हुआ? ओ गजब की बात है, शरीर का रोग मेरा रोग नहीं, शरीर का रोग मेरा रोग नहीं, मुझे तत्व ज्ञान है, मैं अशरीरी गायक हूँ। ज्ञान शरीरी अशरीरी प्रभु
हाँ, शरीरी प्रभु हूँ, बराबर। ज्ञान शरीरी हूं मैं, ज्ञान मेड हूं। मेरा मटेरियल ज्ञान आनंद है। मेरा मटेरियल स्पर्श रस गंध वर्ण सड़ने गलने वाला रोगी होने वाला मेरा मटेरियल नहीं है। शरीर में कितने रोग हों, मैं द्रव्य गुण पर्याय से छूता नहीं हूं उस रोग को। कोड़ टपक रहा हो शरीर में और अंदर में संवर निजरा तत्व, अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ। आनंद करो, आनंद का मार्ग है। प्रेशर से प्रेशराइज होने का मार्ग नहीं है। ज्ञान शरीरी अशरीरी प्रभु, सब कर्मों से न्यारा है। बार बार बोलते हैं ना, गायक गायक रहता है जानता नहीं है। देखो, निष्क्रिय परम प्रभु ध्रुव गायक, जगह जगह यही लिखा है। खोला ग्रंथ दिखा भगवान। ग्रंथ किसे कहते हैं? जिनवाणी किसे कहते हैं? जिसे खोलते से भगवान आत्मा दिखता है। मैं भगवान आत्मा। रोज ग्रंथ खोल ले, दिन दिन में 3-3 4-4 बार, हैं? भगवान आत्मा नहीं दिख? सारे ग्रंथ तुम्हारे हैं, लिखे तुम्ही पर सारे हैं। अक्षर अक्षर तारे हैं, गायक के रखबारे हैं। अक्षर अक्षर में लिखा है करता गायक, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। जैसे प्रभु से धाले राजे, वही स्वरूप सुमेरा है। ये तत्व ज्ञान। शरीर में रोग बढ़ रहे, घट रहे, कम हो रहे, ज्यादा हो रहे, शरीर का रोग मेरा रोग नहीं। शरीर में कोड़ टपकता हो, द्रव्य गुण पर्याय से मैं उसे छूता नहीं। शरीर की मलिनता से मैं मलिन होता नहीं। ये तत्व ज्ञान। अब ज्ञान आनंदित है बस। एक साइड में कोड़ टपक रहा है, एक साइड में ज्ञान आनंदित है। बोलो, हो सकता है? नहीं हो सकता है ऐसा? बोलो। हो सकता है, हो सकता है, होता ही है कई लोग। होता है भाई, होता है। इंद्र आते हैं ऊपर से उतर के, प्रभु तुम्हारे शरीर में इतना कोड़ टपक रहा है, बोलो इस शरीर के कोड़ को दूर करने की दवा मेरे पास है। 1 मिनट अप्लाई करोगे और अभी पूरे कंचन सी काया हो जाएगी। मुनिराज क्या बोल रहे? संजुलन संबंधी रोग मिटाने की तेरे पास ताकत हो तो बता। शरीर के कोड़ मिटाने की क्या ताकत है? तो मेरे थूक से मिट जाएगा, पर टाइम नहीं है। शरीर को समय देने का टाइम नहीं है, क्योंकि पूर्ण आराधन बिना मुक्ति वधु बरती नहीं। यदि अभी आराधना पूर्ण नहीं होगी तो डिमोशन हो जाएगा, चौथा गुण स्थान बन जाएगा, और मुझे तो पूर्ण दशा ही चाहिए। इसलिए इच्छा नहीं समय होती। बर्बाद, हाँ, इसलिए समय बर्बाद नहीं करना देह में। संजुलन के अभाव का कोई तरीका हो तो बोलो। ऐसे ही लगाना, हम तुम्हारा बुरा कर देंगे, हम तुम्हारा खराब कर देंगे। अरे तुम हमारे द्रव्य गुण पर्याय को छू सकते हो तो बताओ। तुम्हारे तत्व ज्ञान को खराब कर सकते हो तो बोलो। तुम हमारे द्रव्य गुण पर्याय को ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकते हो तो बोलो। वो कोई कर ही नहीं सकता, तो किसका भय है? बोलो। इसलिए इसलिए तत्व ज्ञानी निर्भय होते हैं, इसलिए तत्व ज्ञानी निश्चिंत होते हैं, इसलिए वे निर्वांशक होते हैं, क्योंकि उनके पास तत्व ज्ञान है। समझ आ गई बात? ये आत्मा, आत्मा अर्थात मैं सदा आनंद स्वरूप एक रूप है। मैं सदा एक रूप रहता हूं।
घटता बढ़ता नहीं हूं। बाहर में कुछ भी घटे बढ़े, मेरे में कुछ नहीं घटता बढ़ता। तो कितनी मजे की बात है, आनंद करो, बस आनंद की बात है। आज सुबह चर्चा आई थी, दोपहर में आई थी पता नहीं, दोपहर में ही आई थी। क्या कैसे हैं वे ज्ञानी धर्मात्मा तत्व ज्ञानी जीव, कैसे हैं तत्व ज्ञानी जीव, कैसे हैं? देखो, युद्ध का मैदान है और अंतरंग में अनंतानुबंधी के अभाव रूप अनंत क्षमा है। एक साइड में युद्ध का मैदान दिख रहा है और अंदर में अनंत क्षमा चल रही है। बोलो, स्वीकार है ये वाली बात? युद्ध का मैदान और अनंत क्षमा, समझ में आ रही है बात? जी दीदी। बाहर में 96,000 के विषय भोग, बाहर में 96,000 का विषय भोग और अंदर में अभोक्ता तत्व ज्ञान। भोग नहीं सकता, पर को भोग नहीं सकता, वो बाहर में भोग दिख रहा, तो भोग रहे कि नहीं भोग रहे? नहीं, इंद्रिय के भोग मधुर विषम लावणमयी कंचन काया, सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है। ये मेरी क्रीड़ा नहीं है, ये शरीर की क्रीड़ा है, मेरी नहीं। आश्रम की क्रीड़ा है, मेरी नहीं। मेरी क्रीड़ा तो गायक रहता है। आत्मा सदा आनंद स्वरूप एक रूप है। समझ में आ रही है? बाहर में 56 भोग हैं, चक्रवर्ती को 56 भोग, बाहर में 56 भोग दिखाई दे रहे हैं और अंतरंग में अनाहरी स्वरूपो हम। खाते खाते भी नहीं, खाते नहीं, खाते ही नहीं। खाने की क्रिया है वो जीव की क्रिया नहीं, खाने का भाव जीव की क्रिया नहीं, वो आश्रम की क्रिया है। समझ आ गई बात? जी जी दीदी। शरीर की क्रिया शरीर की है, आश्रम की क्रिया आश्रम की है। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है और आश्रम चेतन की परिणति प्रभु अपने अपने में। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, ये झूठी मन की वृत्ति है। जब अपने अपने में हो रही है, किसी को कुछ लेना देना नहीं है, तो ये अनुकूल है कि प्रतिकूल है? बोलो, कौन सी शरीर की कौन सी क्रिया अनुकूल है? दोनों ही नहीं है, अनुकूल भी नहीं प्रतिकूल भी नहीं। ये तत्व ज्ञान चाहिए जबरदस्त तरीके से। हाँ, शरीर की कौन सी क्रिया अनुकूल है? बोलो, आहार, स्वयं आहार करने की क्रिया कि किसी को आहार देने की क्रिया? बोलो, कौन सी क्रिया अच्छी है? दोनों ही अनुकूल नहीं है। ना अनुकूल है ना प्रतिकूल है, भिन्न क्रिया है, मेरे से भिन्न क्रिया है। कौन सा परिणाम अच्छा है? खुद खाओ कि दूसरों को खिलाओ? कौन सा परिणाम अच्छा है? खाने का भाव अच्छा है कि खिलाने का भाव अच्छा है? कोई भी भाव नहीं भैया, वो भिन्न क्रिया है, मेरी क्रिया नहीं। ये तत्व ज्ञान, ये तत्व ज्ञान चाहिए, एकदम स्पष्ट क्लियर। और आनंद केली करें शिव मार्ग में, जग माही जिनेश्वर के लघु नंदन। एक सेंटेंस आज पढ़ने मिला कि इसी में है, इनको गणधर जैसा विवेक जागृत होता है। कैसा विवेक? गणधर जैसा। बोलो, जो तत्व ज्ञान करते हैं ये विवेक है, स्व पर का विवेक, ये विवेक है बस विश्व में। अपना अंश पर में नहीं मिलाता, पर का अंश अपने में नहीं मिलाता, इसका नाम विवेक है। ये सम्यक दृष्टि होने जा रहा है, ये सम्यक दृष्टि पुरुष है। निर्विकल्प अनुभूति छूट जाती है और सम्यक दर्शन बना रहता है। मोक्ष मार्ग प्रशस्त है, 96,000 के बीच दिख रहा है, मोक्ष मार्ग प्रशस्त है।
ये गजब की बात। आत्मा सदा आनंद स्वरूप एक रूप है। बंध और मोक्ष ऐसे भेद पर्याय में होते हैं भाई। अपनी जो 2 दिन से चर्चा हुई वो समझ लो वो ऑथेंटिक हो रही है। बंध और मोक्ष पर्याय रूप भाव है और पर्याय उत्पाद व रूप है और मैं उत्पाद व निरपेक्ष ध्रुव। देखो वही बात आ रही है। लेकिन त्रिकाली तत्व की दृष्टि में ऐसे भेद नहीं है। वह तो एक रूप सदा आनंद रूप है। कैसा है? सदा आनंद रूप। पर्याय में बंध अवस्था कब होती है? पर्याय में ऐसे ऐसे त्रिकाली तत्व का जहां निर्णय अनुभव नहीं है, दृष्टि नहीं है, वहां बंद है, आश्रय बंद। और जहां स्वभाव की दृष्टि हुई, आश्रय बंद मिटा और संवर निर्जरा मोक्ष प्रकट। पर्याय में हमें कुछ करना नहीं है, ना हमें आश्रय बंद मिटाना है, ना संवर निर्जरा लानी है। कमरे में 100 साल का अंधेरा है तो हमें अंधेरा भगाना नहीं है और प्रकाश लाना नहीं है। एकमात्र स्विच ऑन करना है। स्विच ऑन किया, अंधेरा चला गया अपने आप और प्रकाश हो गया अपने आप। हमने क्या किया? तत्व ज्ञान का स्विच ऑन किया बस। थवा योग्य थाय छे, होने योग्य गुणस्थान प्रमाण होता जाता है। हमारा कोई कर्तृत्व नहीं है कि इसको जल्दी मिटा दें, कि उसको जल्दी ला दें, कि आप जल्दी से सम्यक दर्शन हो जाए। अनादिकाल हो गया, हमें सम्यक दर्शन नहीं हुआ, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत दया दान व्रत पाले। नहीं, ये दृष्टि खोटी है। यदि कुछ बात है कहने की, करने की, ओहो अनादिकाल बीत गया, हमने तत्व ज्ञान नहीं किया। क्या बोला? अनादिकाल हो गया, हमने तत्व ज्ञान नहीं किया। तत्व ज्ञान का फल सम्यक दर्शन है। जो तत्व ज्ञान करेगा सम्यक दर्शन प्रकट होगा। जो अपने तत्व ज्ञान का कर्तव्य पूरा करेगा, सम्यक दर्शन उसकी झोली में होगा। जो कर्तव्य पूरा करते हैं, अधिकार उनकी झोली में होता है। समझ आ रही बात? बहुत ओहो खूब जी। हमने अनादिकाल से परद्रव्यों को इष्ट अनिष्ट जाना। परद्रव्य तो कोई इष्ट अनिष्ट नहीं है। ऐसे नहीं अना हमने तो अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ। सम्यक दर्शन नहीं हुआ नहीं, ओहो मैं अभी भी परद्रव्यों को इष्ट अनिष्ट जानता हूँ। ये ऐसा मिथ्या अभिप्राय है। अनादिकाल बीत गया, मैंने तत्व ज्ञान नहीं किया। मुझे बहुत बार जिन शासन मिला और मिला था नहीं था पता नहीं है, भविष्य में मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं है, अभी मिल गया, अभी मुझे तत्व ज्ञान करना चाहिए। समझ आ रही बात? जी और जी जो तत्व ज्ञान रूपी कर्तव्य पूरा करते हैं, सम्यक दर्शन का अधिकार उनकी झोली में होता है। अमृतचंद आचार्य देव कहते हैं ये मैं मोक्ष का अधिकारी। ऐसा क्या कह रहे हैं? वह तो एक रूप सदा आनंद रूप है। आनंद रूप भगवान आत्मा है और हम किसी पर को सही करके, मिटा के, हटा के, सुधरवा के, इससे समझवा के, उससे समझवा के, नहीं तो हम ही समझ जाए पर के बारे में, हम इस तरीके से कोई सुखी होने का मार्ग ढूंढ रहे और हम स्वाध्यायी हैं। समझ आ रही बात? जी जी। मैं तो सदा आनंद रूप हूँ, ये पता चला आनंद स्वरूप हूँ और उपयोग उधर गया और आनंद का पान हो गया, बात खत्म हो गई। दुख, मोक्ष मार्ग और मोक्ष ये सब तो क्षणिक पर्याय में है। देखो क्या बोल रहे हैं, दुख, मोक्ष मार्ग और मोक्ष। दुख मतलब आशाबंध, मोक्ष मार्ग मतलब संवर निर्जरा और मोक्ष तो मोक्ष है ही। आशा बंध संवर निर्जरा मोक्ष
ये सब तो क्षणिक पर्याय में है। देखो तत्व ज्ञान की चर्चा चल रही है, ये सब तत्व की बात आ रही है। दुख क्या है? आश्रय बंध तत्व। मोक्ष मार्ग क्या है? संवर निग्रह तत्व। और मोक्ष मोक्ष तत्व। ये सब तो क्षणिक पर्याय में है। सो पर्याय दृष्टि मिथ्या दृष्टि। और ध्रुव चिदानंद परमात्मा तो सदा एक रूप है। वे घटते बढ़ते वाले भाव हैं, आने जाने वाले भाव हैं, और मैं तो सदा एक रूप रहने वाला भाव। पूरी भेद विज्ञान है इस पूरे एक पैराग्राफ में, पीछे ऊपर और इस दूसरे पैराग्राफ में, दोनों में। मैं तो सदा आनंद स्वरूप, सदा, ऑलवेज, एनी कंडीशन। बाहर में संयोगों की एनी कंडीशन, मैं तो सदा आनंद स्वरूप हूं। बोलो, आपके घर में बोरा भरी चीनी रखी है ना, और बाहर में कुछ ऐसा टेस्ट आ गया कड़वा, क्या करोगे? दौड़ो अंदर फटाफट से, एक मुट्ठी भर के चीनी खाओ फटाफट, बोरा भरी रखी है ना। तो भी कह रहा मुंह कड़वा हो गया, मुंह कड़वा हो गया, मुंह कड़वा हो गया। भैया बोरा काय के लिए रखा है चीनी? समझ आ रही बात? बहुत तो खूब दीदी। बहुत हैरान है, बहुत परेशान है। अरे तुम आनंद स्वरूप हो सदा, सदा। इसलिए कुछ करना धरना नहीं है। मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, पूरा फोकस इस बात पे। जब अपना स्वरूप भाषित होगा, ओहो मैं तो ज्ञानानंद स्वरूप हूं। भेद से कहो मात्र ज्ञाता दृष्टा हूं। और कैसा ज्ञाता दृष्टा हूं कि किसी को जाने उस रूप नहीं होता। आज तक स्त्री पुरुष, मक्खी मच्छर, हाथी घोड़ा, देव नार की रूप आज तक नहीं हुआ। पर्याय बदले प्रतिक्षण अनंत, और मेरा नहीं होवे अंत। मैं सदा एक रूप रहने वाली वस्तु हूं। बोलो, कुछ घट गया बढ़ गया, हम ही घट गए बढ़ गए, अब मर गए, क्या बताएं। 25 लाख का नुकसान हो गया, क्या बताएं क्या बताएं। 1 करोड़ घर में, और 25 लाख के लिए रो रहे। और अनंत बंध, अनंत आकुलता, अनंत पीड़ा, जो कभी मेरा था ही नहीं। दर्पण में 1 करोड़ रुपए झलक रहे, दर्पण की का गुड लक बैड लक, कुछ नहीं, और उसमें से 50 लाख चले गए गुड लक की बैड लक दर्पण का। कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ नहीं तो फिर मेरा गुड लक, बच्चे का प्रमोशन हो गया, 1 करोड़ की जॉब हो गई, गुड लक की बैड लक? कुछ नहीं, बोलो, कुछ नहीं दीदी। कुछ नहीं। और डिमोशन हो गया, मैनेजर ने बोला कि सब डिमोट कर दिया उसको। अब इतनी बातों में घरों में पीड़ा पड़ रही है। क्या घरों में पीड़ा चल रही है इतनी सी बात पे, धन के 10 20 50 लाख रुपए के लिए? अभी समझ में नहीं आ रही धूड़ है। क्योंकि हम सब पर्याय दृष्टि से ही जी रहे हैं, इसलिए। तो अब मत जियो प्रभु, हमारा निवेदन है हाथ जोड़ के, हम तो मेहनत कर रहे हैं आपके साथ। सही है अब दीदी। तो मेहनत चल रही है ना। हाँ जी। अब नहीं जिएंगे पर्याय से। अब तो मैंने समझ लिया शाश्वत देव, देख लिया शाश्वत देव, छूट गई क्षण का पर्याय की प्रीति, क्षम्य हो गए सारे अपराध। वहां पे नहीं बदलना, अपने ज्ञान में बदल लेना। क्षम्य हो गए सारे अपराध, प्रकृति की यही सनातन रीति। मुनिराज के गले में सर्प डाला, अक्षम्य अपराध किया, और स्वीकृति की ओहो मैं तो अकर्ता गायक हूं। क्षम्य हो गए अपराध। 7वें नरक की आयु पहले नरक की रह गई। तीर्थंकर प्रकृति का बंद चल रहा है नरक में भी, अजब गजब व्यवस्था है। ये पॉइंट भी पहले कभी डिस्कस किया है? बोलो ख्याल में है?
किसी हाँ। भी प्रकृति का बंध कब होता है? किसी एनी प्रकृति का बंध कब होता है? हर समय होता आठों कर्म। परिणाम के बल से। परिणामों से ही तो बंध होता है। बोलो, कठिन बात तो नहीं बोली। बंध किससे होता है? परिणामों से। अरे बोलो। है। हाँ दीदी, परिणामों से होता है। परिणामों से बंध होता है। अब विचार करो कि राजा श्रेणिक का जीव अभी वर्तमान में नरक में है। पहले नरक में भी क्या करते होंगे? दिन भर देखेंगे तो मार क्या दिखेगा? लड़ाई मारा झगड़ा, काट लड़ाई झगड़ा। मारा तो काट लड़ाई झगड़ा मार काट से बंध तो उनको फिर किसका होना चाहिए? पाप का। लड़ाई झगड़े का। बंध किसका हो रहा है? तीर्थंकर तीर्थंकर प्रकट। प्रकृति का। बोलो कैसे बंद हो रहा है तीर्थंकर प्रकृति का? तीर्थंकर प्रकृति का बंध तो ऐसे होता हो सब शुरू जीव से। कल्याण करें, सब जीव सुखी हो। समझ में आ रही है? हमें स्थूल दिखाई देता है इस चर्म चक्षु से, स्थूल शरीर की क्रिया दिख रही है। जड़ चेतन की परिणति अपने अपने में हो रही है। इंद्रिय के भोग बोल रहे हैं ना, ऐसे इंद्रिय की लड़ाई। इंद्रिय के भोग मधुर विषम, ऐसी इंद्रिय संबंधी लड़ाई झगड़ा सब सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है। मैं अब तो जान पाया वो जड़ की क्रीड़ा जड़ में हो रही है, और एक भाव वहां पर नरक गति संबंधी भी है, वो भी चल रहा है। और बैकग्राउंड में सब जीव सुखी हो, ऐसे तीर्थंकर प्रकृति जिस भाव से बंधे वो भाव वहां पर चल रहा है। बोलो कैसे देखोगे? ये जिन जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लो। ये तो जीव दीदी वाणी। आप यही हम्म। कह रहे हैं कि जब तक मैं भगवान आत्मा हूँ, ऐसा नहीं माना, ऐसा नहीं जाना, तो उसकी सभी समय पर बंद ही हो रहा है। हाँ, चारों गतियों का बंद खुला है, सारी गति ओपन है। एक एक बात कैसी कैसी। अभी आज से आशव अधिकार शुरू हुआ समय सारी। पहली गाथा बिल्कुल एकदम ऐसी है, बिल्कुल ब्लास्ट कर देने वाली। कह रहे हैं भैया उसको बंद होता है, आगामी बंद उसको होता है जो शुद्धात्म भावना से छूटा हुआ है, उसको बंद होता है। और जिसकी शुद्धात्म भावना है ऐसे जीव को बंद नहीं होता, सो ज्ञानी निराश्रवी है। बराबर। तो सब दिख रहा है, लड़ाई झगड़ा पूजा पाठ दया दान सब दिखाई दे रहा है, 96,000 के भोग आदि, लेकिन निराश्रवी है। बोलो तो साहब उन्हें बंद नहीं हो रहा? कह रहे हाँ नहीं हो रहा। और जो शुद्धात्म भावना नहीं है जिसकी, जो अपने को भगवान आत्मा नहीं जानता, और भले वो दया दान के बीच में हो, निरंतर बंद हो रहा है। बंदी बंदर। बंद। बहुत सुंदर। इसलिए सोचो तत्व ज्ञान कितना परम आवश्यक है, कितना आवश्यक है। देखो एक दिन एक बात तो शेयर की थी, मुझे पता नहीं शाम को शेयर की कि नहीं की, भूल जाते हैं। कि स्पष्ट दिखाई दे रहा है, एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 5वां काल है, गिरता काल है, 6वां काल आने वाला है। अब अभी कोरोना आया, फिर डेल्टा आया, फिर ओमिक्रोन आ गया, अब डेल्टा क्रोम आ रहा है। वो म्यूट हो क्या आएगा वो सब पूरा कर, डेल्टा प्लस ओमिक्रोन। भैया ये सब तो आएंगे और आते रहेंगे। बाहर में तो विपरीतताएं आने ही वाली है। पहले बच्चे ऐसे थे, पहले के माँ बाप ऐसे थे, पहले के अड़ोसी ऐसे थे, अब तो ऐसे हैं, अब तो वैसे हैं। परिणाम गिरते जा रहे हैं। बाहर में कंडीशंस विपरीत हैं और अंतरंग में परिणाम भी गिरते हुए हैं, एकदम किसी को किसी की नहीं पड़ी। ऐसा बोलते हैं ना अनकंडीशनल लव, पूरी झूठी बात है। यहाँ तो कंडीशनल है सारा का सारा। आप हमारी कषाय को फुलफिल करो, ओके, और कषाय फुलफिल नहीं हुई, चलो अपने रास्ते। अनकंडीशनल यहाँ वात्सल्य किसी को नहीं है यहाँ पर। अनकंडीशनल लव तो वात्सल्य होता है, वात्सल्य यहाँ किसी को नहीं है। वात्सल्य धर्मी जीवों को होता है,
और जिनको तत्व ज्ञान नहीं है वह वात्सल्य नहीं होता, कंडीशनल लड़ाई झगड़ा और शत्रु मित्रता होती है, कंडीशनल। समझ में आ रही है बात? बहुत खूब दीदी। और 3 लोक से बाहर जा सकते नहीं, 3 लोक से बाहर जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। और बाहर में ये प्रतिकूलताएं बनी रही हैं, सारी की सारी परिणाम गिर ही रहे हैं, है ना। तो अब इनके साथ रहना सीख लो। कैसे? तत्व ज्ञान के बल। अन्यथा छठवें काल में जाने की तैयारी है, फिर और गिरता काल है। और यदि अपने को बचाना है तो बस एक ही रास्ता है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए बाहर समय शक्ति मत डालो, इन्हें सुधारो उन्हें सुधारो, अब इसको ठीक करो उसको ठीक करो, कुछ मत करो। पहले भला करो अपने पर, आराधन से नहीं चिढ़ो। एक ही काम है करने लायक। समझ आ रही बात? बहुत खूब दीदी। वो हाँ, कंडीशंस तो बिगड़ेंगी बिगड़ेंगी, बाहर में परिणाम गिरेंगे ही गिरेंगे। सर्वज्ञ देव की वाणी है ये। और जिसको अब और दुखमा काल में नहीं जाना, सो वो तत्व ज्ञान करके ऊर्ध्वगमन करे। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं कि बात ये सुनने दुख मतलब आश्रबंध, मोक्ष मार्ग मतलब संवर निजरा, और मोक्ष तत्व ये सब क्षणिक पर्याय हैं। और ध्रुव चिदानंद परमात्मा वो हो मैं तो सदा एक रूप। अब प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है, कैसे जिए जीवन? बाहर में कुछ घटता बढ़ता दिखाई दे तो एक रूप हूं, मेरे में तो कुछ नहीं हुआ, आनंद करो, बस खत्म। समझ आ रही बात? इसलिए तत्व ज्ञान करने वाले सदा सुखी रहते हैं, उन्हें दुखी करने में कोई समर्थ नहीं। ऐसे सदा आनंद स्वरूप एक रूप परमात्मा के तत्व ज्ञान की प्राप्ति के बल से केवल दर्शन होता है। देखो फिर आ गई तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान की प्राप्ति के बल से केवल दर्शन होता है। तत्व ज्ञान की प्राप्ति के बल से सम्यक दर्शन होता है, सम्यक ज्ञान होता है, सम्यक चारित्र होता है, अणुव्रत होते हैं, महाव्रत होते हैं, अनंत होते हैं, सिद्ध होते हैं। इसलिए दुख दूर करना है, सुखी होना है, तो भेद विज्ञान महान करो, भेद विज्ञान महान करो, तत्व ज्ञान महान करो। करने लायक कोई कार्य विश्व में तो ये तत्व ज्ञान है। ये करने की भाषा में बोल रहे हैं। अच्छा, आ गई ना बात करने की, कि तत्व ज्ञान करो। तत्व ज्ञान करो का अर्थ है कि मैं अकर्ता ज्ञायक। क्या बोला? मैं करता क्या है? मैं अकर्ता ज्ञान, ये तत्व ज्ञान करो। भाषा है करो की, समझ में आएगी मैं अकर्ता हूं। भाषा आएगी सम्यक दर्शन करो। और तत्व ज्ञान ये है कि मैं फुलफिल हूं, कंप्लीटेड हूं, मेरा ग्लास एकदम कंप्लीट फुल है, एक ड्रॉप डालोगे तो गिर पड़ेगी। इसका नाम सम्यक दर्शन है। मैं परिपूर्ण हूं अभी, इसका नाम सम्यक दर्शन है। और किसी पर्याय को देख के देखोगे तो आप अपने को अपूर्ण जान रहे, तो फिर वो सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट नहीं होती। द्रव्य पर्याय को जानकर सामान्य का अवलंबन करना, यह तो धर्म की बात है। देखो ये है धर्म की बात। हमें तो कुछ करने को बोलो, हम धर्म कर रहे, हम भैया ये तो बहुत धर्म करते। क्या करते? धर्म करते, रात में नहीं खाते, दिन में नहीं खाते, शुद्ध खाना खाते हैं, अनछना पानी प्रयोग नहीं करते। हमारे घर में तो डॉट टू डॉट। समझ में आ रही है? ये धर्म है ये भैया। जिसकी परिणति में रत्नत्रय होता है, उसकी इन शुभ भाव और शुभ क्रियाओं को उपचार से धर्म कहा जाता है। कब कहा जाता है इनको धर्म भी? जिसकी परिणति में रत्नत्रय होता है उसको कहा जाता है, कहा जाता है फॉर्मल। धर्म तो द्रव्य पर्याय को जानकर अपने प्रमाण को जानो
पूरी मौसमी आनंद को जानो और पूरी मौसमी को तो मौसमी नहीं जानोगे तो मौसमी के नाम पर नींबू ले आओगे, मौसमी के नाम पर संतरा ले आओगे, मौसमी के नाम पर केला ले आओगे तो बात ही नहीं बनेगी। इसलिए पहले प्रमाण की मौसमी जानना। ऐसे द्रव्य गुण पर्याय से जीव द्रव्य को जानना, समय को जानना। अब इस द्रव्य गुण पर्याय में सामान्य का अवलंबन करना, विशेष को गौण करना और सामान्य का अवलंबन करना, बस इतना मात्र धर्म है। अब इसके लिए क्या करना है कि द्रव्य पर्याय के स्वरूप को भली प्रकार से जानना है, बस। ठीक है, ये ठीक, धर्म की बात है। धर्म की बात है मतलब बोलो, बहुत बार बोलते हैं, कईयों बार, 50 बार, 100 बार बोल चुके। धर्म का भाववाची वर्ड क्या है बोलो? सुखी होना ये दीदी। आनंद हाँ, आनंद आनंद होना, सुखी होना, निश्चिंत होना। धर्म किसको करना? धर्म के नाम पर पता नहीं क्या कुछ दिखाई देता है, कोई बहुत बिग थिंग, कुछ बहुत महान चीज, कुछ बड़े बड़े लोगों की बातें। अरे धर्म मतलब जो तुम हो, अपने आप को जानो, एग्जैक्टली तुम्हारा क्या स्वरूप है उसको जानो और जान के निर्भर हो जाओ, बस। अब जो कुछ हो रहा है, चाहे जैसा जगत पर्ण में, कोई संकल्प विकल्प नहीं है, आनंद है, बस ये धर्म हो गया। लोग में जिसको पीस ऑफ माइंड कहते हैं। लग्जरी बहुत है, पीस ऑफ माइंड नहीं है। क्यों नहीं है? अपने द्रव्य पर्याय के स्वरूप को ही नहीं जाना है। धर्म कहां से आएगा? सामान्य का अवलंबन किस प्रकार करना? देखो गुरुदेव श्री कितना उपकार करते हैं। अब सुन लो, बहुत गजब की बात आ रही है। सामान्य प्रभु, सामान्य का अवलंबन हम कैसे करें कि ध्रुव स्वभाव चिदानंद की महिमा जानकर, बोलो, प्रभु आपने एक गायक बताया, हूँ लोक में नाथ अनुपम बताया। जरा सी कोई सोने की अंगूठी खरीद लाया, डायमंड की, उसकी महिमा आ गई। कोई नया लैपटॉप आ गया, उसकी महिमा आ गई। तो तुमको गायक की महिमा है? बोलो। कोई बड़ा डांसर आ गया, ओह उसने जीत लिया, उसकी क्रिकेटर की महिमा आ गई। सप्त व्यसनों की महिमा चल रही है। जिस ज्ञान में सप्त व्यसनी की महिमा चल रही है, उस ज्ञान में देवशाल गुरु की भी महिमा हो सकती है क्या? कभी नहीं करना अनुमोदना, कभी नहीं, नेवर। कोई कितना बड़ा विश्व का साइंटिस्ट क्यों ना हो, कोई कितना बड़ा राष्ट्रपति क्यों ना हो, समझ में आ रही है बात? ये इतनी इतनी सी अनुमोदना से कैसा कर्म बनता है पता नहीं है। पॉइंट पकड़ में आया? ओहो, देवशास गुरु विश्व के सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं और उन देवशास गुरु ने मुझे 3 लोक में अनुपम बताया है। सो इस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की महिमा चित्त में बसे, क्योंकि सुखी होने की सामग्री एकमात्र शुद्ध आत्मा है, एकमात्र। इसलिए महिमा किसकी चाहिए? जिसके आश्रय से सुखी हुआ जा सकता है, इसकी महिमा बस जाए ज्ञान में, तो पर्याय नेचुरल उस ओर उन्मुख होती है, अंतर्मुख करना नहीं है। क्या बोला? उपदेश ऐसे ही आएगा। क्या आएगा? ध्रुव स्वभाव चिदानंद की महिमा जानकर पर्याय को उसमें अंतर्मुख करना, भाषा ऐसे ही आएगी। पर्याय को उसमें अंतर्मुख करना, भाषा ये आएगी। परंतु जब जहां अपनी महिमा आ गई तो पर्याय सहज ही अंतर्मुख होगी। इसलिए स्वरूप जानना और ये निर्णय करना कि जितने जीव सुखी हैं अब तक भेद विज्ञान महान से, जितने जीव दुखी हैं, उनने ऐसा करा, उनने ऐसा करा, उनने ऐसा करा, इसलिए दुखी नहीं है, अपने ही अज्ञान से। अज्ञान से दुख
और भेद विज्ञान से सुख। और भेद विज्ञान किसे कहते हैं? बोलो, भेद विज्ञान की 3 परिभाषा एकदम क्रम से किसको याद है अभी तक? भेद विज्ञान किसे कहते हैं? बोलो, एकदम सुव्यवस्थित। आज फिर से बोल रहे हैं, लिख लेना कॉपी पे, और कल क्लास स्टार्ट करेंगे तो वहीं से पूछेंगे। सबसे पहले वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान, फिर रहस्य का विशेष ज्ञान, और नंबर 3 जिस ज्ञान में मैं ज्ञायक हूं ऐसी महिमा आ गई। महिमा बोल रहे हैं ना, जिस ज्ञान में मैं ज्ञायक हूं ऐसा ग्रहण होता है, इसकी महिमा आती है, वो ही भेद विज्ञान है। ऐसे भेद विज्ञानी जीव सुखी होते हैं, और इस भेद विज्ञान के अभाव में अनंत जीव राशि अनादि से आज तक दुखी है। ठीक है, ये 3 परिभाषाओं का भी क्या रहस्य है, इनका क्रम ऐसा क्यों है, इसकी चर्चा कल करेंगे। ठीक है, समय अपना हुआ है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय जिनेंद्र सभी। जय जिनेंद्र दीदी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी। जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। दीदी जय जिनेंद्र। जाती है पीछे कौन जाता है?